बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर होना गौरव की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत एक नशा बन जाती है, जिसकी चपेट में आकर ज्यादातर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनवाना वाकई में एक सम्मान की बात है या किसी की सोची समझी साजिश? इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है अपना घर। विनय शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वे एक निजी कंपनी में लिपिक के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद विनय ने थोड़े पैसे जोड़े, जिनसे वे अपना घर खरीदना चाहता था। विनय एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। विनय अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक ऋण लेकर वही घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही विनय की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे विनय को अपने घर का घमंड होने लगा और अब वे अकड़कर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर विनय की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए ऋण की वजह से विनय की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो विनय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी विनय जोड़ तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था। लेकिन एक दिन अचानक विनय के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वे डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही विनय और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। विनय की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि वैसे ही बैंक के कर्जे में लदा हुआ है। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? विनय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी हमारी कोई मदद करेगी? विनय ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं। बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर विनय अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। विनय बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नजर एक विदेशी परिवार पर पड़ती है, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा साइकिल से यात्रा कर रहे थे। वे उनके हाथ देकर रुकने को कहता है। विनय का इशारा पाते ही विदेशी परिवार रुक जाता है। विनय उनसे पानी मांगता है। वे तुरंत विनय को पानी पिलाते हैं। विदेशी परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान विनय को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से विनय के मन में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वे अपना घर होना बड़ी शान की बात समझता है। विनय को लगता है, आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है? विनय के चेहरे के हाव भाव देखकर विदेशी व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रहा उलझन साफ साफ नजर आने लगी। विनय के विचलित मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने विनय से कहा, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है। फिर किसी एक कोने को अपना अधिकार जताकर मैं इतना बड़ा पृथ्वी को पराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता से रह सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देखरेख के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ता। तभी विनय ने उसे रोकते हुए कहा, तो क्या हम अपना घर बनाए ही ना? तभी उस व्यक्ति ने कहा, घर तो पशु पक्षी का भी बनाते हैं, लेकिन उस पर पूरी जिंदगी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हर जीव की आजादी ही उनका परम लक्ष्य है। फिर फिजूल का बंधन पालकर जीवन क्यों जिया जाए? इस दुनिया का कोई भी साधन तब तक तुम्हारे लिए उचित है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम उस साधन के अनुरूप इस्तेमाल होने लगो, उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तो तुम्हें जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा? विनय बड़े गौर से उस विदेशी की बातें सुन रहा था। अचानक उनकी बातों से प्रभावित होते हुए उसने पूछा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए? विदेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वे सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने से सारी जिंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व ही मिट जाएगा। विनय उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वे अपनी जिंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वे तुरंत उसे कहते हैं,
तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही विनय नाराज हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। मेरी पत्नी और बच्चों का वक्त वहां गुजरा है। फिर वे घर में कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम ये दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से विनय का मुंह बंद हो जाता है। विदेशी व्यक्ति अपनी बातें आगे रखते हुए कहते हैं, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और इसी योजना के तहत बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में ये सब डाली गई है। अपना घर होना सम्मान की बात है और हमें मानसिक तौर पर इसी बात को सत्य मानना पड़ता है। जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई हो या नहीं, लेकिन बैंकों के कर्ज के माध्यम से तुम्हें अपना गुलाम जरूर बना लिया है। बस फिर क्या था? विनय को एहसास होता है कि घर ही उसकी मुसीबत की जड़ है। अगर वे इतने कर्ज में नहीं दबा होता तो अपने बेटे का इलाज करवाना कौन सी बड़ी बात थी। विनय ने वापस अपने घर को बेच दिया और अपने बेटे का इलाज करवाया। फिर से विनय किराए के घर में रहने लगा। इस घटना ने विनय को सिखा दिया कि साधन सफर करने के लिए होते हैं, मंजिल बनाने के लिए नहीं। और इसी घटना के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर से शेयर करें।